हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम बात करते हैं हमारे एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की। इसका नाम है सर डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। मेरे बच्चे, आप में से हर किसी बच्चे ने इस कॉन्सेप्ट को पहले से पढ़ के रखा होगा। आप लोगों ने अपनी क्लास में अकाउंटिंग इक्वेशन सॉल्व करा होगा। डेफिनेटली सर वो डुअल एस्पेक्ट है। आपने जर्नल एंट्री पास करा होगा। डेफिनेटली सर वो डुअल एस्पेक्ट पे बेस्ड है, डबल एंट्री सिस्टम। कहने का मतलब ये कि हमारी पूरी की पूरी अकाउंटिंग ही इसी कॉन्सेप्ट पे चलती है। बहुत बड़ा डिस्कशन हो सकता है, पर मैं एग्जाम ओरिएंटेड रखूंगा। थोड़ा सा असम्पशन लेके चलूंगा कि आपको कुछ हद तक चीजें पता होंगी। चलिए आ जाइए, समझते हैं कॉन्सेप्ट को। मेरे बच्चे, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट कहता क्या, इसकी थीम क्या है? ये कॉन्सेप्ट कहता है कि हर एक चीज के, हर एक ट्रांजैक्शन के दो पहलू होते हैं, डबल एस्पेक्ट होते हैं, दो इंपैक्ट होते हैं। आपने और मैंने बचपन से कुछ बातें सुन रखी है। क्या बातें सुन रखी है? अच्छा करोगे तो अच्छा होगा, मतलब डबल एस्पेक्ट। अच्छा करेंगे तो अच्छा मिलेगा साहब, कर्मा। बुरा करोगे बुरा होगा, जैसा करेंगे वैसा भरेंगे साहब। तो डुअल एस्पेक्ट कहने का मतलब कि हर एक चीज के डबल एस्पेक्ट होंगे, दो चीजें मानी जाएंगी। और हमारी पूरी अकाउंटिंग इस पे ही बेस्ड है। मैं आपको धीरे से एक छोटे एग्जांपल समझाने की कोशिश करता हूं। इधर देखिएगा बच्चे, मान लीजिए एक दुकान है, स्टेशनरी का शॉप है साहब, ये ठीक है। अब ये स्टेशनरी का जो शॉप है, इन्होंने क्या करा, मान लो इन्होंने है ना अपनी दुकान से कुछ सामान बेचा। मैंने लिख दिया सेल ऑफ बुक्स। अब इन्होंने एक किताब बेचा, मान लो कितने रुपए का साहब, 200 रुपए का, और ये किताब बेचा बंटू भाई को। अब जब आपने बंटू को किताब भेजा तो बंटू ने बदले में आपको पैसे दिए। पैसे कितने दिए? 200 रुपए। अब आप समझिएगा डुअल एस्पेक्ट। हमने एक ट्रांजैक्शन करा, एक एक्टिविटी करी, एक ऑपरेशन करा, किताब बेची। किताब बेची, हमारा फर्स्ट एस्पेक्ट हो गया, किताब हमारे पास से चली गई। सेकंड एस्पेक्ट क्या हो गया साहब? सेकंड एस्पेक्ट ये हो गया कि हमारे पास पैसा आ गया। अरे हाँ कि ना? और एग्जांपल लेता हूं। मान लीजिए सर कि हमारी दुकान ने क्या करा, एक दूसरी दुकान से एसी खरीद लिया। क्या खरीद लिया साहब? एसी। इन्होंने हमको है ना शानदार सा एसी भेज दिया, ये देखो एसी। और हमने क्या करा साहब, हमने जाके इनको पैसा दे दिया। पैसा कितना था? हमने इनको पैसा दिया, मान लीजिए 35,000 रुपीज। अब मुझे बताइए आप, हम इधर पे डबल एस्पेक्ट देखते हैं। हमारे बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे बताइए, क्या हमारे पास कुछ आ रहा है, कुछ मिल रहा है? बिल्कुल सर, हमारे पास एसी आ रहा है, एक बड़ा एसेट आ रहा है। और हमारे पास से क्या कुछ जा भी रहा है, कुछ दूसरा भी हो रहा है? हाँ सर, हमारे पास से पैसा जा रहा है। तो पैसा जा रहा है, एसी आ रहा है। तो कहने का मतलब ये हो गया दोस्तों कि हमारे बिजनेस जो ट्रांजेक्शन करा, उसके कितने इंपैक्ट हो जाएंगे? दो, डबल एस्पेक्ट हो जाएगा। तो हमारी जो पूरी की पूरी अकाउंटिंग है वो इस ही थीम पे बनी है। अकाउंटिंग कहती है आप पहले दिन से आखिरी दिन तक जितने भी ट्रांजेक्शन करेंगे, हर ट्रांजेक्शन के डबल एस्पेक्ट होंगे। मतलब हर ट्रांजेक्शन को किताब में दो जगह रिकॉर्ड करा जाएगा। एक इस एसी को रिकॉर्ड करा जाएगा, एक इस पैसे को रिकॉर्ड करा जाएगा। एक इस सेल को रिकॉर्ड करा जाएगा, एक इस पैसे को रिकॉर्ड करा जाएगा। अरे हाँ कि ना भाई? तो हर चीज को किताब में दो जगह पे लिखा जाएगा, और इन्हीं दोनों जगह को तो हम डेबिट एंड क्रेडिट बोलते हैं। क्या आपको याद है क्या? बिल्कुल। चलिए आ जाइए, रीड करना शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, अकॉर्डिंग टू डुअल एस्पेक्ट, every transaction entered into by an enterprise has two aspect। जितने भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, जितने भी ऑपरेशन हो रहे हैं, ट्रांजेक्शन ऑपरेशन का मतलब, अरे सर दिन भर बैठ के सामान बेच रहे हैं, सामान खरीद रहे हैं, एसी खरीद रहे हैं, फर्नीचर बेच दिया, एम्प्लॉय को सैलरी दे दी, बिजली वाले को बिजली का पैसे दे दिया, सब ट्रांजेक्शन है। जितनी भी आप एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हो जहां पैसे का लेन देन इन्वॉल्वमेंट हो रहा है कहीं ना कहीं, सब ट्रांजेक्शन है। आप जितने भी ट्रांजेक्शन कर रहे हो बिजनेस के, सारे ट्रांजेक्शन कितने एस्पेक्ट होंगे बेटा जी? दो एस्पेक्ट। उन दो एस्पेक्ट को बोलते हैं डेबिट और क्रेडिट। और ये दोनों क्या होंगे? हमेशा इक्वल होंगे। मैंने एक बेसिक लेक्चर में इनको प्रूव करके बताया था बहुत डिटेल में। चलिए अभी हम उस पर नहीं जाएंगे, ठीक है। इन अदर वर्ड्स, एवरी डेबिट देयर इज अ क्रेडिट। कहने का मतलब दो शब्दों में बोल सकते हैं, हर डेबिट का एक क्रेडिट होगा, हर पहले एस्पेक्ट का एक दूसरा एस्पेक्ट होगा, ठीक है, ऑफ इक्वल अमाउंट, ठीक है। दिस सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन बेस्ड ऑन दिस प्रिंसिपल कॉल्ड एज डबल एंट्री सिस्टम। अब बोला गया, इसी सिस्टम को, जहां हर चीज को दो बार लिखा जाता है, इसी सिस्टम को हम बोलते हैं डबल एंट्री सिस्टम। बच्चे, हमारी पूरी की पूरी अकाउंटिंग डबल एंट्री पर ही होती है। हम कभी सिंगल एंट्री सिस्टम पे अकाउंटिंग नहीं करते हैं, ठीक है। अब देखना, इट इज बिकॉज ऑफ दिस प्रिंसिपल, इस प्रिंसिपल की वजह से ही एक बैलेंस शीट की दो साइडें होती हैं। अब अगर आपको बैलेंस शीट पता है तो आपको पता होगा, एक बैलेंस शीट में दो तरफ बनाई जाती है। एक तरफ होता है सर आपका एसेट, और दूसरी तरफ होता है लाइबिलिटी। लाइबिलिटी को अगर मैं दो हिस्सों में तोड़ूं तो इसमें होता है एक इंटरनल लाइबिलिटी,
एक एक्सटर्नल लायबिलिटी, एक अपनों का कर्जा, एक बाहर वालों कर्जा। इंटरनल लायबिलिटी को हम प्यार से कैपिटल भी बोलते हैं और एक्सटर्नल लायबिलिटी को अकेला लायबिलिटी ही बोला जाता है। तो सर अगर आपने ये पढ़ के रखा है तो आपको पता होगा बैलेंस शीट की हमेशा दो साइड होती है और ये दोनों साइड हमेशा क्या होती है बच्चे, इक्वल होती हैं। इस ही कॉन्सेप्ट के ऊपर डिपेंडेंट होती हैं। अरे हाँ की ना। तो देखो यहां बोला इट इज बिकॉज ऑफ दिस प्रिंसिपल टू साइड ऑफ बैलेंस शीट आर ऑलवेज इक्वल, है ना, एंड दी फॉलोइंग अकाउंटिंग इक्वेशन, ये दोनों साइड है हमेशा इक्वल होंगी। अच्छा फिर आपने बच्चे ये अकाउंटिंग इक्वेशन भी देखी होगी। कहां तक अकाउंटिंग इक्वेशन है, यहां तक देखो, एसेट इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। लायबिलिटी स्टैंड फॉर एक्सटर्नल लायबिलिटी, कैपिटल स्टैंड फॉर इंटरनल लायबिलिटी। जैसा मैंने यहां पे लिखा ये एसेट हो गया, यहां लायबिलिटी, लायबिलिटी में क्या इंटरनल एंड एक्सटर्नल। तो बोला गया इसी को अगर मैं इक्वेशन फॉर्म में लिख दूं तो क्या हो जाएगा, एसेट इक्वल्स टू इंटरनल लायबिलिटी एज वेल एज एक्सटर्नल लायबिलिटी। एक्सटर्नल लायबिलिटी को लायबिलिटी बोलेंगे, इंटरनल लायबिलिटी को कैपिटल बोल देंगे। इसी इक्वेशन को आप आगे पीछे करके इन इक्वेशन को फ्रेम कर सकते हैं, वो मैटर नहीं करती। क्या आपको बात समझ में आती है? बिल्कुल। चलिए एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। बोला गया राजू एक मालिक है, उसने कमेंस करा अपना बिजनेस मतलब धंधा शुरू करा विथ ₹10 लाख, 10 लाख रुपए के साथ। अब साहब हमको इसकी अकाउंटिंग करनी है। मान लीजिए बच्चों, इधर देखिए आप, इधर देखिए, मान लीजिए कि ये बिजनेस है और ये रहा राजू। राजू ने अपना बिजनेस शुरू करके साहब पैसा लगाया। क्या करा, पैसा लगाया। कितना पैसा लगाया, 10 लाख रुपए। ये 10 लाख रुपए लगाया। अब देखना, अगर मैं बिजनेस की अकाउंटिंग कर रहा हूं तो मुझे किस बात का ध्यान देना पड़ेगा, बिजनेस की बुक्स में इस ट्रांजैक्शन की डबल अकाउंटिंग होगी, 2 बार रिकॉर्ड होगा। कैसे रिकॉर्ड होगा, इधर देखना। मुझे बताओ क्या बिजनेस के पास पैसा आया कि नहीं आया, आया। दूसरी तरफ मुझे बताओ, हम एक कॉन्सेप्ट और फॉलो करते हैं विच इज नोन एज बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, जो कहता है मालिक अलग और धंधा अलग, व्यापारी अलग और व्यापार अलग, बिजनेस अलग और बिजनेसमैन अलग। और हम अकाउंटिंग किसी करते हैं, बिजनेस की। हम धंधे का हिसाब किताब करते हैं, धंधे वाले का नहीं करते, बिजनेसमैन का नहीं करते। तो साहब 10 लाख रुपए इसने दिए, ठीक है, पैसा आ गया। दूसरी तरफ भले ही वो हमारा मालिक है, पर हमारे बिजनेस को कभी ना कभी इस कर्जे को लौटाना पड़ेगा। तो बिजनेस इस कर्जे को अपने ऊपर एक बर्डन समझता है। भले ही वो बर्डन का बोझ कम हो, तो इसलिए उसको इंटरनल लायबिलिटी बोलते हैं और उसी को हम टेक्निकल लैंग्वेज में कैपिटल बोलते हैं। तो दूसरा इंपैक्ट ये आएगा कि बिजनेस के ऊपर इंटरनल बर्डन बढ़ जाएगा, कैपिटल बढ़ जाएगा। तो ये इस ट्रांजैक्शन के डबल एस्पेक्ट हो जाएंगे। अरे हाँ की ना। फिर देखो अगला बोला, एंड टेकन अ लोन ऑफ ₹5 लाख फ्रॉम द आईसीआईसीआई बैंक। अब मान लीजिए मैं 5 लाख का बैंक से लोन लेके आ गया, ये मैं हूं बिजनेस और मैं लोन लेके आ गया। अगर मैं लोन लेके आया तो क्या मेरे पास पैसा आ गया, पहली चीज। सेकंड चीज, क्या मुझे आईसीआईसीआई को लोन लौटाना पड़ेगा, हाँ। क्या मेरे सर पे बर्डन आ गया, हाँ। तो डबल एस्पेक्ट क्या होगा ट्रांजैक्शन के, पैसा आया एक एस्पेक्ट, दूसरा एस्पेक्ट ये हो गया कि हमारे ऊपर आउटसाइडर का एक बर्डन आ गया, एक ऑब्लिगेशन आ गई, एक्सटर्नल लायबिलिटी आ गई। तो बच्चे यही बोला गया कि अकाउंटिंग की दुनिया में जितने भी ट्रांजैक्शन हैं, सारे ट्रांजैक्शन कितने एस्पेक्ट रहेंगे, 2 एस्पेक्ट रहेंगे और इन्हीं पे बेस्ड होकर हमारा पूरा जर्नल एंट्री सिस्टम काम कर रहा है। आई होप आपका ये कॉन्सेप्ट रिवाइज हो गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो का पर्पस है कि आपके एग्जाम में आपके मार्क्स सिक्योर हो जाए और वो पर्पस फुलफिल हो रहा होगा। चलिए थैंक यू सो मच, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ।